हेलो डियर लर्नर्स, सभी के लिए खुशखबरी है। वो क्या है? एसएससी सीजीएल का फाइनली अब नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो स्टेनो का जो नोटिफिकेशन आया था उसको देख के काफ़ी ही स्टूडेंट्स के मन में घबराहट थी, चिंता थी, क्योंकि इस बार स्टेनो के अंदर जो पोस्ट है वो काफ़ी कम आई है। तो इस बार ये लग रहा था कि कहीं सीजीएल के अंदर सेम चीज़ ना हो जाए, कहीं पोस्ट कम ना आए। तो थैंकफुली वो चीज़ नहीं हुई है, सीजीएल के अंदर काफ़ी अच्छी पोस्ट दी गई है। ठीक है, इसको देखते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 जून से मतलब स्टार्ट हो चुकी है और ये कब तक चलेंगी? 4 जुलाई तक। ठीक है, तकरीबन 1 महीने तक ये आपका चलेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा और फॉर्म फिलअप करते हुए देखिए वैकेंसीज देखिए 14,582, मतलब ये काफ़ी अच्छी है, आपकी जो पोस्ट आई है काफ़ी अच्छी हैं। और अमाउंट, ये जो नंबर है ये भी बढ़ जाएगा क्योंकि ज़्यादातर बढ़ने के चांसेस ही होते हैं। तो सीजीएल के अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हैं। 14,000 काफ़ी अच्छा नंबर होता है, 14,500 जो नंबर है काफ़ी अच्छा नंबर है। हालांकि हम देखें स्टेनो के अंदर काफ़ी कम पोस्ट आई हैं इस बार, तो जो कि काफ़ी ही बोल सकते हैं आप नेगेटिव एस्पेक्ट रहा। उसका स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी ऑब्जेक्शन भी किया कि इतनी कम पोस्ट कैसे हैं। लेकिन सीजीएल के अंदर थैंकफुली वैसा कुछ नहीं रहा, पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं। फॉर्म भरते हुए 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मैसेज करते हैं वो अपनी फ़ोटो को लेके करते हैं, तो काइंडली आपकी जब अपनी फ़ोटो क्लिक करें या आप अपनी भेजें तो एक दो आपकी लाइव फोटो होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फोटो का जो डायमेंशन आपको दिया गया है, गिवन है फॉर्म के अंदर, उसी को डायमेंशन को आप फॉलो करें। ठीक है, दूसरा सर पे कोई कैप वैप ना लगाएं और स्पेक्टिकल्स को उतार दें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अपना स्पेक्टिकल्स उतारना भूल जाते हैं, फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये बड़ा ही तकलीफदायक होता है कि जब बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और सिर्फ एक फोटो जब रिजेक्ट हो जाए, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है। उसके साथ साथ टीचर एंड स्टूडेंट को तो दोनों को ही खराब लगता है। जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है तो वो सिर्फ एक फोटो की वजह से रिजेक्ट हो गया। तो काइंडली फोटो को जब आप क्लिक करें तो सारी चीज़ों का ध्यान में रखें। क्लियर? और ये आपकी डेट्स हैं फॉर्म को फिलअप करने की। एलिजिबिलिटी सबको मालूम है इसके अंदर क्या क्या होती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, है ना, बीटेक, एक्सेट्रा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एलिजिबल हैं। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब टीयर 1 का जो एग्जाम है वो 13 अगस्त से चलेगा और 30 अगस्त तक होगा। ठीक है, और टीयर 2 का जो मेंस का एग्जाम है वो दिसंबर में होगा। तो अगर आप देखें अगस्त से दिसंबर तक आपके पास में टेंटेटिवली 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स, तो आपके पास में मेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है इस बार। ठीक है, काफी अच्छा टाइम है। तो अभी अगस्त तक आप ये मान के चलिए, जुलाई अगस्त, ठीक है, तो आपके पास में तकरीबन तकरीबन अब आप देखें तो पूरे 2 महीने हैं। तो 2 महीने मतलब 60 दिन। 60 दिन अगर आप देखें तो जो प्री का पेपर है सीजीएल प्री का, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें मार्क्स तो उसके ऐड होते नहीं है, राइट। तो क्वालिफाइंग नेचर में और बहुत ज्यादा पेपर का लेवल भी नहीं आता। अगर हम पिछले 2 साल को देखें तो पेपर का लेवल कोई बहुत ज्यादा नहीं आया है। इसके अंदर आपको रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश चारों को देखना है और चारों ही आपके क्या है, क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा अभी क्वेश्चंस हैं जो अगर बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो इस चीज को कंसिडर करें कि मेंस के लेवल के क्वेश्चन अभी ना लगाएं। अगर आप लगाएंगे तो जबरदस्ती खुद का नुकसान ही करेंगे, पजल होंगे कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, डिमोटिवेट होंगे। तो जो मॉक्स लगाएं वो प्री के हिसाब से लगाएं। ठीक है, और कोई एक पेपर तो मतलब कोई एक सब्जेक्ट तो आपको कवर नहीं करना, आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट को कवर करना है। और चारों सब्जेक्ट के जो मॉक्स लगाएं वो प्री को देख के ध्यान में लगाएं। ठीक है, क्योंकि मेंस का, क्योंकि प्री को क्वालिफाई करना है ना आपको, प्री तो क्वालिफाइंग नेचर का है, पहले इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो मेंस के लिए हमारे पास में अच्छा खासा टाइम है 3 महीने का। तो जब आप प्री क्वालिफाइंग कर जाएंगे उसके बाद में मेंस के लिए जब आप बैठेंगे, मेंस की तैयारी करने के लिए आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। उस टाइम में आप मेंस के लेवल की तैयारी करिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन जो दें, मॉक्स जो लगाएं वो प्री के हिसाब से लगाना, क्योंकि इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। प्री को अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, अब मॉक टेस्ट पे उतर जाइए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें और सिलेबस की बात करें तो एग्जाम के पैटर्न में और सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ये जरूर कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि पेपर का लेवल ऑफ कोर्स इस बार थोड़ा सा अच्छा आने के चांसेस हैं। क्लियर? और इसमें सीजीएल के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो आपको डिपार्टमेंट मिलते हैं सीजीएल क्लियर करने के बाद में, वो एएसओ का है इन एमईए, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स एंड असिस्टेंट इन सेंट्रल सेक्रेटरीट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड अकाउंटेंट डिविजनल। क्लियर? ये आपकी इसके अंदर पोस्ट आती है। तीसरा, एज लिमिट तो 18 से 27 साल ही होता है और इसके अलावा 18 से 30, ठीक है, या 20 से 30 वर्ष। अब इसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स जिनका बर्थ
2 अगस्त से लेकर 1998 से लेकर 1 अगस्त तक 2007 के बीच में हुआ है, तो वो भी योग्य माने जाएंगे। ठीक है, 1 अगस्त 2025 को के आधार मानकर उम्र तय होती है। ठीक है, एज को आप देख लीजिए, मोटा मोटा जो एज है 18 से 27 साल है। ठीक है, और जो ओबीसी होते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी और एसटी वालों को 5 साल का मिलता है। पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन है आदि के लिए अलग अलग एज की छूट दी गई है, उसको आप काइंडली जो आपका नोटिफिकेशन आया उसके अंदर आप देख लीजिएगा। क्लियर? तो ये आपको चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। एंड मेरे मतलब मैं आपको फिर से ये सजेस्ट कर रही हूँ कि जो सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आया, आपके फॉर्म्स को फिलअप भरने स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करते हुए 3-4 चीज़ों का आप ध्यान में रखिए। आपकी फ़ोटो, ठीक है, जो आपकी फ़ोटो है, आपकी आईडी प्रूफ वो भी सही होना चाहिए। और तीसरा, जब आप तैयारी करें तो तैयारी प्री को दिमाग में रखते हुए करें, क्योंकि प्री के जो नंबर है वो ऐड नहीं होते। प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जो मॉक टेस्ट आप लगाएं चारों सब्जेक्ट के दिमाग में रख के लगाइए कि चारों का जो मॉक टेस्ट हम दे वो प्री के अकॉर्डिंग दे। मेंस की तैयारी में अभी बहुत टाइम है, पहले प्री को क्वालिफाई करें फिर मेंस की तैयारी में उतरें। और फिर भी आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ और समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।